जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण एकादश स्कंद पहला अध्याय। भगवान नारायण का नारद जी से देवी को प्रसन्न करने वाले सदाचार का वर्णन। नारद बोले, हे भगवान, हे भूत भव्येश, हे नारायण, हे सनातन, आपने भगवती का परम विस्मयकारक एवं श्रेष्ठ चरित्र का वर्णन किया। साथ ही आपने द्वारा असुरद्रोही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के निमित्त माता भगवती के उत्तम प्रगटे तथा देवी की पूर्ण कृपा से उनकी अधिकार प्राप्ति का वर्णन भी किया गया। हे प्रभु, अब मैं उस आचार के विषय में सुनना चाहता हूँ जिससे भगवती अपने भक्तों पर सदा प्रसन्न होती है तथा उनका पालन पोषण करती है, उसे बतलाइए। श्री नारायण बोले, हे तत्वों के ज्ञाता नारद, जिस सदाचार के अनुष्ठान से देवी सर्वदा प्रसन्न रहती है उसकी विधि के विषय में अब आप क्रम से सुनिए। प्रातःकाल उठकर द्विज को प्रतिदिन जिस आचार का पालन करना चाहिए, अब मैं द्विजों का उपकार करने वाले उस आचार का भली भांति वर्णन करूँगा। द्विज को सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त पर्यंत नित्य नैमित्तिक तथा आनंदिक काम्य कर्मों से युक्त होकर सत्कर्मों में संलग्न रहना चाहिए। पिता, माता, पुत्र, पत्नी तथा बंधु बांधव कोई भी परलोक में आत्मा के सहायता अर्थ उपस्थित नहीं रहते, केवल धर्म ही उपस्थित होता है। अतः आत्म कल्याण के लिए समस्त साधनों से धर्म का नित्य संचय करना चाहिए। धर्म के ही सहायता से मनुष्य दुस्तर अंधकार को पार कर लेता है। आचार ही प्रथम मुख्य धर्म है, ऐसा श्रुतियों तथा स्मृतियों में कहा गया है। अतएव द्विज को चाहिए कि वह अपने कल्याण के लिए इस सदाचार के पालन में नित्य संलग्न रहे। मनुष्य आचार से आयु प्राप्त करता है, आचार से संतानें प्राप्त करता है तथा आचार से अक्षय अन्न प्राप्त करता है। ये आचार पाप को नष्ट कर देता है। आचार मनुष्यों का परम धर्म है तथा उनके लिए कल्याणप्रद है। सदाचारी व्यक्ति इस लोक में सुखी रहकर परलोक में भी सुख प्राप्त करता है। मोह से भ्रमित चित्त वाले तथा अज्ञान अंधकार में भटकने वाले लोगों के लिए यह आचार धर्म रूपी महान दीपक बनकर उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाता है। आचार से श्रेष्ठता प्राप्त होती है, आचार से ही सत्कर्मों में प्रवृत्ति होती है और सत्कर्म से ज्ञान उत्पन्न होता है। मनु का यह प्रसिद्ध वचन है। यह आचार सभी धर्मों से श्रेष्ठ तथा परम तप है। उसी को ज्ञान भी कहा गया है, उसी से सब कुछ सिद्ध कर लिया जाता है। द्विज श्रेष्ठ होकर भी जो इस लोक में आचार से रहित है वह शूद्र की भांति बहिष्कार के योग्य है, क्योंकि जैसा शूद्र है वैसा ही वह भी है। आचार शास्त्रीय तथा लौकिक भेद से दो प्रकार का कहा गया है। अपना कल्याण चाहने वाले को इन दोनों ही आचारों का सम्यक पालन करना चाहिए और उनसे कभी भी विरक्त नहीं होना चाहिए। हे मुने, सभी मनुष्यों को ग्राम धर्म, जाति धर्म, देश धर्म तथा कुल धर्मों का भलीभांति पालन करना चाहिए। उनका कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। दुराचारी पुरुष लोक में निंदित होता है, दुख प्राप्त करता है और रोग से सदा ग्रस्त रहता है। जो अर्थ तथा काम धर्म से रहित हो उनका त्याग कर देना चाहिए। साथ ही लोक विरोध धर्म को भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह परिणाम में दुखदायी होता है। नारद जी बोले, हे मुनि, जगत में तो शास्त्रों का बहुमूल्य है। ऐसी स्थिति में कुछ भी कैसे निश्चित किया जाए? धर्म मार्ग का निर्णय करने वाले कितने प्रमाण हैं, यह मुझे बतलाइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, श्रुति तथा स्मृति दोनों नेत्र हैं तथा पुराण को हृदय कहा गया है। यह इन तीनों में जो भी कहा गया है वही धर्म है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। इन तीनों में जहाँ परस्पर विरोध हो वहाँ श्रुति को प्रमाण मानना चाहिए। इसी प्रकार स्मृति तथा पुराण में विरोध होने पर स्मृति श्रेष्ठ है।
श्रुति में जहाँ दो वचनों में परस्पर विरोध हो तो वहाँ वे दोनों ही वचन धर्म हैं। यदि स्मृति में द्वैध स्थिति हो जाए तो प्रसंग अनुसार पृथक पृथक विषय कल्पित कर लेना चाहिए। पुराणों में कहीं कहीं तंत्र भी सूक्ष्म रूप से व्याख्यातित किए गए हैं। जिसे धर्म बतलाया गया है उसी को धर्म रूप से ग्रहण करना चाहिए, किसी अन्य को किसी भी तरह से नहीं। यदि तंत्र का वचन वेद विरोधी नहीं है तो उसकी प्रामाणिकता में संदेह नहीं है, किंतु श्रुति से जो प्रत्यक्ष विरुद्ध हो वह वचन प्रमाण नहीं हो सकता। वेद ही पूर्ण रूप से धर्म मार्ग के प्रमाण है। उस वेद राशि से विरोध न रखने वाला जो कुछ भी है वही प्रमाण है, दूसरा नहीं। वेद प्रतिपादित धर्म को छोड़कर जो अन्य को प्रमाण मानकर व्यवहार करता है उसे दंडित करने के लिए यमलोक में नरक कुंड स्थित है। अतएव सभी प्रयत्नों से वेदोक्त धर्म का ही आश्रय लेना चाहिए। स्मृति, पुराण, तंत्र, शास्त्र तथा अन्य ग्रंथ इनके वेद मूलक होने की स्थिति में ही वे प्रमाण होते हैं। इसके विपरीत वे कभी भी प्रमाण नहीं हो सकते। जो लोग इस लोक में मनुष्यों को निंदित शास्त्रों का उपदेश करते हैं वे मुख नीचे तथा पैर ऊपर किए हुए नरक सागर जाएंगे। स्वेच्छाचारी, पाशुपत, मार्ग अवलंबी, लिंगधारी, तप्त मुद्रा से अंकित तथा विनाख से मत मानने वाले जो भी लोग हैं वेद मार्ग से विचलित होने के कारण वे सभी नरक जाते हैं। अतएव मनुष्य को सदा वेदोक्त सत्कर्म का ही पालन करना चाहिए। उसे सावधान होकर बार बार विचार करना चाहिए कि आज मैंने कौन कौन सा कार्य किया, क्या दिया, क्या दिलाया अथवा वाणी से कैसा संभाषण किया। यह भी सोचना चाहिए कि अत्यंत दारुण सभी पातकों तथा उपपातकों में कहीं मेरी प्रवृत्ति तो नहीं हो गई। रात्रि के चौथे पहर में उठकर ब्रह्म ध्यान करना चाहिए। जंघाओं पर पैर को ऊपर की ओर करके पद्मासन में बैठें। बाहीं जंघा पर दाहिना पैर उत्तान करके रखना चाहिए। हनु यानी ठुड्डी को वक्षस्थल से लगाकर नेत्रों को बंद करके सहज भाव में स्थित होकर बैठना चाहिए। दांतों से स्पर्श नहीं करना चाहिए। जीहा को तालू के समीप अचल स्थिति में रखें। मुंह बंद किए रहें, शांत चित्त रहें, इंद्रियां समूहों पर नियंत्रण रहे तथा बहुत नीचे आसन पर स्थित ना हो। 2 बार अथवा 3 बार प्राणायाम करना चाहिए। तत्पश्चात दीपक स्वरूप जो प्रभु हृदय में अवस्थित हैं उनका ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार विद्वान व्यक्ति को अपने हृदय में परमात्मा के विराजमान रहने की धारणा करनी चाहिए। सुधूम यानी श्वास सहित, विधूम यानी श्वास रहित, सागर्भा यानी मंत्र जप सहित, आगर्भा यानी मंत्र रहित, सालक्ष्य यानी इष्ट देव के ध्यान सहित और आलक्ष्य यानी ध्यान रहित। यह 6 प्रकार का प्राणायाम होता है। प्राणायाम में वायु का नियमन किया जाता है, अतएव इस प्राणायाम को ही योग कहा गया है। यह प्राणायाम भी रेचक, पूरक तथा कुंभक भेदों वाला कहा गया है। रेचक, पूरक तथा कुंभक संज्ञक प्राणायाम वर्ण त्रयात्मक है। इसी को प्रवण कहा गया है। उस प्रवण में तन्मय हो जाना ही प्राणायाम है। ईड़ा नाड़ी से वायु को ऊपर खींचकर उदर में पूर्ण रूप से स्थित कर लेने के अनंतर पुनः दूसरी पिंगला नाड़ी से धीरे धीरे 16 मात्रा में उस वायु को निकालना चाहिए। हे मुनि, इस प्रकार यह सुधूम प्राणायाम कहा गया है। मूलाधार, लिंग, नाभि, हृदय, कंठ तथा ललाट, भूमध्य में क्रमशः चतुर्दल, षटदल, दशदल, द्वादश दल, षोडश दल तथा द्विदल कमल विद्यमान हैं। मूलाधार में वा, शा, शा, सह वर्णों, स्वादिष्ठान चक्र में बा, भा, मा, या, रा, ला वर्णों, मणिपुर चक्र में ढ, 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 ता, थ, ध, ध, न, पा, फा वर्णों, अनाहत चक्र में क, ख, ग, घ, ढ, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ वर्णों, विशुद्ध चक्र कंठ देश में सभी 16 स्वरों में तथा आज्ञा चक्र में है। हा, शा बढ़ने वाले द्विदल पद में विराजमान तत्वार्थ युक्त उन
ब्रह्म स्वरूप सभी वर्णों को मैं प्रणाम करता हूँ। जिसके चित्त में एक बार भी अरुण कमलासन पद्मराग के पुंज के समान वर्ण वाली शिवलिंग से अंकित कमल तंतु के समान सूक्ष्म स्वरूप वाली सूर्य अग्नि चंद्र रूपी नेत्रों से आलोकित मुखमंडल और उन्नत स्तनों से सुशोभित जगदम्बा का निवास हो जाता है, वही मुक्त है। वे भगवती ही स्थिति हैं, वे ही गति हैं, वे ही यात्रा हैं, वे ही मति हैं, वे ही चिंता हैं, वे ही स्तुति हैं और वे ही वाणी हैं। मैं सर्वात्म देवता हूँ और मेरे द्वारा की गई स्तुति ही आपकी समस्त अर्चना है। मैं स्वयं देवी रूप हूँ, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझ में शोक व्याप्त नहीं हो सकता और मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, ऐसा अपने को समझना चाहिए। प्रथम प्रयाण के समय अर्थात मूलाधार से ब्रह्मरंध्र की ओर जाते समय विद्युत सदृश प्रकाशमान प्रति प्रयाण में अमृत सदृश प्रीति वाली तथा अंतिम प्रयाण में सूक्ष्म नाड़ी में संचरित होने वाली आनंद स्वरूप भगवती कुंडलिनी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। तत्पश्चात अपने ब्रह्मरंध्र में ईश्वर रूप उन गुरु का ध्यान करना चाहिए और मानसिक उपचारों से विधि पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। पुनः साधक को संयत चित होकर इस मंत्र से गुरु की प्रार्थना करनी चाहिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरुरेव पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देवता है, गुरु ही महेश्वर शिव हैं और गुरु ही पर ब्रह्म है। उन श्री गुरु को नमस्कार है। प्रथम अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय शोचाचार का वर्णन। श्री नारायण बोले, हे नारद, 6 अंगों सहित अधीन किए गए वेद भी आचारविहीन व्यक्ति को पवित्र नहीं कर सकते। पढ़े गए छंद वेद ऐसे आचारहीन प्राणी को उसी भांति मृत्यु काल में छोड़ देते हैं जैसे पंख निकल आने पर पक्षी अपना घोंसला त्याग देते हैं। विद्वान पुरुष को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आचार संबंधी सभी कर्मों को भलीभांति संपादित करना चाहिए और रात के अंतिम प्रहर में वेदाभ्यास करना चाहिए। तत्पश्चात योगी पुरुष कुछ समय अपने इष्ट देव का चिंतन करें और पुनः पूर्वोक्त मार्ग से ब्रह्म का ध्यान करें। हे नारद, ऐसा निरंतर करने से जब जीव तथा ब्रह्म में ऐक्य स्थापित हो जाता है तब उसी क्षण वह जीव उन्मुक्त हो जाता है। रात्रि के अंत में 55 घड़ी के बाद उषण काल, 57 घड़ी के अरुणोदय काल तथा 58 घड़ी के बाद प्रातः काल होता है। इसके बाद वाला शेष समय सूर्योदय काल कहा गया है। श्रेष्ठ द्विज को प्रातःकाल उठकर नैऋत्य दिशा में धनुष से छोड़े गए बाण द्वारा तय की गई दूरी से भी आगे की भूमि पर जाकर मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित द्विज को मल मूत्र त्यागते समय यज्ञोपवीत अपने कान पर रख लेना चाहिए। वानप्रस्थ तथा ग्रस्त यज्ञोपवीत को आगे लटकाकर पीठ पर कर लें। गृहस्थी को यज्ञोपवीत कंठी के समान पीठ की ओर लटाकर और प्रथम आश्रम में स्थित ब्रह्मचारी को यज्ञोपवीत कान पर रखकर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। तृणों से भूमि को ढककर सिर को वस्त्र से आच्छादित करके मौन होकर के थूकने तथा श्वास क्रिया से रहित होकर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। जोती हुई भूमि पर, जल में, चिता के स्थान पर, पर्वत पर, जीर्ण देव स्थलों पर, वाल्मीकि पर तथा हरी घास पर मलमूत्र नहीं करना चाहिए। मलमूत्र का त्याग ना तो जीव जंतुओं वाले गड्ढे में, ना तो चलते हुए, ना तो रास्ते में स्थित होकर ही करें। दोनों संध्याओं में, जप काल में, भोजन के समय, दंत धावन करते समय, पितृ तथा देव कार्य संपन्न करते समय, मलमूत्र के उत्सर्ग के समय, हर्ष अतिरिक्त की स्थिति में, मैथुन करते समय, गुरु की सानिध्य में, यज्ञ करते समय, दान देते समय तथा ब्रह्म यज्ञ यानी स्वाध्याय के समय द्विज को मौन धारण किए रहना चाहिए। शौच से पूर्व ऐसा उच्चारण करना चाहिए, सभी देवता, ऋषि, पिशाच, नाग, राक्षस तथा भूत समुदाय यहाँ से चले जाएं,
क्योंकि मैं यहाँ मल त्याग करना चाहता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करके विधि पूर्वक शौच करना चाहिए। वायु, अग्नि, ब्राह्मण, सूर्य, जल तथा गौ को देखते हुए मल मूत्र का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। दिन में उत्तर की ओर और रात में दक्षिण की ओर मुख करके मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। तत्पश्चात मल मूत्र को मिट्टी के ढेलों, पत्तों, तृण आदि से ढक करके पुनः उठकर जननेंद्रिय को पकड़े हुए जल के निकट जाना चाहिए। पात्र में जल लेकर वहाँ से दूसरे स्थान पर जाना चाहिए। शुद्धि के लिए जलाशय के तट से श्रेष्ठ ब्राह्मण को श्वेत, क्षत्रिय को लाल, वैश्य को पीली तथा शूद्र को काली मिट्टी लेनी चाहिए, अथवा जिस स्थान पर जो मिट्टी उपलब्ध हो जाए उत्तम द्विज को वही ही ले लेनी चाहिए। पानी के अंदर से, देवालय से, वाल्मीकि से अथवा चूहे के बिल से गृहित और शौच से अविशिष्ट यह 5 मिट्टियाँ ग्राही नहीं हैं। मल मूत्र त्याग की अपेक्षा मल त्याग में दुगनी तथा मैथुन के बाद 3 गुनी शुद्धि कही गई है। मूत्र त्याग के पश्चात लिंग में एक बार, बाएं हाथ में 3 बार और पुनः दोनों हाथ में 2 बार मिट्टी लगाना बताया गया है। इसे मूत्र शौच कहा गया है। मल शौच में भी यही क्रिया दुगनी कही गई है। मल त्याग के पश्चात शुद्धि हेतु लिंग में 2 बार, गुदा में 5 बार तथा दोनों हाथों में 11 बार मिट्टी लगानी चाहिए। उत्तम बुद्धि वाले पुरुष को पहले अपने बाएं पैर तथा बाद में दाहिने पैर में इस प्रकार प्रत्येक में 4-4 बार मिट्टी लगाकर शुद्धि करनी चाहिए। शुद्धि संबंधी यह नियम गृहस्थों के लिए है। ब्रह्मचारी को इससे दुगनी, वानप्रस्थ को 3 गुनी तथा सन्यासी को 4 गुनी शुद्धि करने का विधान है। शौच कर्म में प्रत्येक बार आर्द्र आंवले के बराबर सदा मिट्टी लेनी चाहिए, इससे कम कभी नहीं लेनी चाहिए। दिन में मल त्याग के बाद की शुद्धि का यही नियम है। रात्रि में इससे आधे रोगी के लिए, उससे आधे और मार्ग में स्थित व्यक्ति के लिए भी उससे आधे परिमाण में शुद्धि का विधान बताया गया है। स्त्रियों, शूद्रों, आशक्त जनों तथा बालकों के लिए शौच कर्म में मिट्टी लगाने की कोई संख्या नहीं है। जितनी बार में दुर्गंध समाप्त हो जाए उतनी बार मिट्टी लगानी चाहिए। जब तक दुर्गंध मिट नहीं जाती तब तक बार बार मिट्टी के अनुलेपन से शुद्धि कर्म करने का विधान है। यह नियम सभी वर्णों के लिए है, ऐसा भगवान मनु ने कहा है। शुद्धि कार्य दाहिने हाथ से ना करके सदा बाएं हाथ से करना चाहिए। नाभि से नीचे बाएं हाथ तथा उसके ऊपर दाहिने हाथ का प्रयोग करना चाहिए। शौच कर्म के संबंध में श्रेष्ठ द्विजों को यही नियम समझना चाहिए, इसके विपरीत नहीं। मलमूत्र का त्याग करते समय विद्वान को जल पात्र हाथ में नहीं लिए रहना चाहिए। यदि अज्ञानतावश लेता है तो बाद में प्रायश्चित करना चाहिए। मोह अथवा आलस्यवश यदि वह अपनी शुद्धि नहीं करता तो इसके प्रायश्चित स्वरूप 3 रात केवल जल के आहार पर रहना चाहिए। इसके बाद गायत्री जप से शुद्धि हो जाती है। देश, काल, द्रव्य, शक्ति तथा अपने साधनों पर भली भांति विचार करके शुद्धि कार्य करना चाहिए। इसमें आलस नहीं करना चाहिए। मल त्याग के उपरांत शुद्धि के लिए 12 बार तथा मूत्र त्याग के उपरांत 4 बार कुल्ला करना चाहिए। इससे कम कभी नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि मुख नीचे करके कुल्ले का जल धीरे धीरे अपनी बाईं ओर फेंके। तत्पश्चात आचमन करके सावधानी पूर्वक दंत धावन करना चाहिए। इसके लिए कांटे तथा दूध वाली वृक्ष से 12 उंगल के प्रमाण वाली छिद्र रहित कनिष्ठिका का उंगली के अग्रभाग के सदृश मोटाई वाली तथा आधे भाग के क्रुच के समान बनाई गई दोतन लेनी चाहिए। करंज, गूलर, आम, कदम, लोध, चंपा तथा बेर के वृक्ष दंत धावन के लिए उत्तम कहे गए हैं। उसी समय ऐसी प्रार्थना करें, अन्न आदि को सुपाच्य बनाने तथा विघ्नों को दूर करने के लिए स्वयं ये वनस्पतियों के राजा सोम यहाँ आए हुए हैं। वे अपने तेज तथा ऐश्वर्य से मेरे मुख का प्रलक्षण करें। हे वनस्पति, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, प्रजा, पशु, धन, ब्रह्म ज्ञान तथा मेधा प्रदान करें। दंत काष्ठ के अभाव में अथवा निषेध तिथियों में जल से 12 बार कुल्ला कर लेने से दंत धावन की विधि पूर्ण हो जाती है। जो मनुष्य रविवार को दंत धावन करता है उसने मानो सूर्य का ही भक्षण कर लिया तथा अपने कुल का स्वयं विनाश कर लिया। साथ ही प्रतिपदा, अमावस्या,
षष्ठी, नवमी, एकादशी तथा रविवार को काष्ठ से दंत धावन करने से वह व्यक्ति अपनी 7 पीढ़ियों को जला डालता है। पाद प्रक्षालन करके 3 बार शुद्ध जल से आचमन करने के पश्चात 2 बार मुख पोंछ लेना चाहिए। तदनंतर जल लेकर तर्जनी तथा अंगूठे से दोनों नासिका छिद्रों को, अंगूठों तथा अनामिका से दोनों नेत्रों तथा दोनों कानों का, कनिष्ठा तथा अंगूठे से नाभिस्थल का, हाथ के तल से हृदय का और सभी उंगलियों से सिर का स्पर्श करना चाहिए। दूसरा अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे।